राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, जल्द होगी 20,000 एएनएम की नियुक्ति। प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर जेएलएनएमसीएच के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। तारापुर से जदयू के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने नॉमिनेशन किया फाइल। गांगे डॉल्फिन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया संबोधित। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कोरोना के संभावित खतरों से निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाए जाने की योजना है। आने वाले कुछ महीनों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कार्यक्रम के तहत राज्य में 20,000 एएनएम की बहाली किए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने काफी बेहतर काम किया है। कोरोना के नए केसेस के मामले में राज्य काफी बेहतर स्थिति में है। यहां कोरोना के एक्टिव पेशेंट्स की संख्या अभी 40 से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्री सोमवार देर रात भागलपुर के दौरे पर थे। भागलपुर पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला भाजपा इकाई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी गण और कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी पूरे राज्य में कोरोना के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और बहुत ही बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त किया है। हम लोगों ने लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या को कम किया। हम लोगों ने आज राज्य में एक्टिव केसेस 40 से भी कम हैं, और आगे आने वाले किसी भी संभावित खतरे से या संभावित संभावनाओं से लड़ने के लिए पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। हम अस्पतालों के अंदर बेडों की संख्या भी बढ़ाने वाले हैं, सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं, साथ ही चिकित्सक, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति का भी काम कर रहे हैं। कोरोना काल में किए गए काम के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान, साप्ताहिक छुट्टी और सेवा के स्थायीकरण जैसी मांगों को लेकर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज एंड मेडिकल हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। महादलित परिसंघ के बैनर तले बुलाई गई इस हड़ताल की मुख्य तात्कालिक वजह कोरोना काल में किए गए काम के लिए सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाना है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश प्राप्त होने के बाद ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना संभव है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था के बदहाल होने की आशंका है। देखें एक रिपोर्ट। धरना पर बैठे हम लोग का कोरोना का पैसा नहीं आया है। हम लोग को छुट्टी मिला था वो कैंसिल हो गया। बढ़ोतरी पैसा आया वो नहीं मिलता है। तो खाली पेट में कि कपड़ा बांध के आदमी काम करते रहेगा कि पेट भरेगा तब ये ना आया। यहाँ हाथ गया पेटों नहीं भरे तो कौन फायदा। अस्थायिक कितना साल से जो काम करे अस्थायिक दे दिया जाए। कि हम लोगों को प्रोत्साहन राशि जो कोरोना कोविड-19 में जो काम किए हैं, हम लोगों का प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिला है, और हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ है, और हम लोग को जो साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। विगत 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ने कई बार सुप्रिटेंडेंट को ये गुहार लगाए हैं कि हम लोगों का एक रोस्टर तैयार करके हम लोगों का पैनल में नाम जोड़ा जाए, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। तो मांग है वो कुछ मांग जो हमारे स्तर से होने के लायक है, उसके बारे में हमने जो एजेंसी के संचालक हैं संजीव जी, इनसे हमने बात की, और वो सब मांगें जायज़ भी हैं और उसमें कुछ मिल भी रहा है। अगर कहीं नहीं मिल रहा है या क्या त्रुटि है, कहाँ है, तो हमने इनसे कहा कि 5 लोग इनकी तरफ से आके और ये भी साथ में रहेंगे, वो टेबल टॉक हो जाएगा और उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो कुछ और भी मांगे हैं जो कि हमारे स्तर से नहीं हो सकती है, वो सरकार के स्तर से वो पॉलिसी मैटर है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार को लिखा है, और आज भी जो है उसके बारे में चर्चा हुई, और तो उसके बारे में हम लोग उसके लगे रहेंगे। लोगों का आरोप है कि आपके द्वारा कहा गया कि मिलेगा ही नहीं, आप लोग भूल जाएं। नहीं, कोई चांस नहीं है। अभी जो चिट्ठी का जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। फाइनेंस की चिट्ठी होती है, पैसा जो है वो किसी के कहने पर नहीं मिलता है। अगर फाइनेंस की चिट्ठी होगी, अगर हम नहीं देंगे तो हम तो कटघरे में खड़े हो जाएंगे, हमको तो कोई भी दोषी ठहरा सकता है। अगर हम इतना नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है प्रजातांत्रिक और सबके जनता के
को हम जो है इस तरह से ठग सकते हैं, इम्पॉसिबल। और जिस दिन नीति इस बात को कह देगी, क्लियर कर देगी कि नहीं इनको हमको देना है तो दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए की तरफ से जदयू के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर आज नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन के दौरान वहां हजारों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद थे। इस अवसर पर गाजीपुर ईदगाह मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, जयंत राज, संतोष सुमन, सुमित सिंह, वीआईपी पार्टी के संतोष सहनी सहित अन्य कई नेतागण मौजूद थे। एक ऐसा नेता जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, जिन्होंने भाजपा और हम और वीआईपी के साथ मिलकर के लंबे समय से पिछले 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके इस प्रदेश को मजबूत करने का काम किया और ऐसी कई योजनाओं का निर्माण किया जिसको भारत सरकार के दूसरे राज्यों ने अंगीकार करने का काम किया है। अगर आप चाहते हैं कि जात पात की राजनीति चलती रहे, आप चाहते हैं कि वैसा ही जातीय अनुमान, उसी तरह के आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति फिर बिहार में हो, आप चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, आप चाहते हैं कि ऐसी विचारधारा है जो दलितों को, अति पिछड़ों को सशक्त और मजबूत करे। आपके सामने वोट मांगने पिछले विधानसभा चुनाव में 75 सीट क्या आ गई। लालू यादव सत्ता में काफी दिनों तक मुख्यमंत्री बनने के बाद जितना अहंकार अपने मन में लाए थे, सिर्फ 75 सीट लाने के बाद उनका युवराज उससे भी ज्यादा अहंकार में आज डोल रहा है, उससे भी ज्यादा अहंकार में। विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का पहला सत्र चुनाव के बाद चल रहा था, उसमें भाषण दिया नेता प्रतिपक्ष ने। उस भाषण में सीधे तौर पे कहा जाए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़ा समाज के सपनों के नेता नीतीश कुमार जी को, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति ने अहंकार में गाली देने का काम किया बिहार के विधानसभा। उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम लोग लंबे समय से संघर्ष के साथी, और हम लोग देखते थे क्योंकि 90 के दौर में जब मैं साइकिल जुलूस निकालता था इस इलाके में, तो राजीव जी ही उसको हमको आगे बढ़ाने का काम करते थे। और लगातार चाहे वो 90 का चुनाव हो, 95 का चुनाव हो, 96 का चुनाव हो, 98 के चुनाव हो, तमाम चुनाव में हम लोगों के पीठ पर भाई हमारे राजीव सिंह जी खड़ा होकर हम लोगों को साथ देने का काम करते हैं। भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा आज गांगे डॉल्फिन दिवस सेलिब्रेट किया गया। गंगा में पाए जाने वाले विलुप्त प्राय डॉल्फिन को संरक्षित करने और इस संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 5 अक्टूबर को गांगे डॉल्फिन दिवस का आयोजन किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अश्विनी कुमार चौबे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर उन्होंने इस अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको बताते चले कि बिहार सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा भागलपुर गांगे क्षेत्र में स्थापित विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी गांगे डॉल्फिन के ब्रीडिंग का दुनिया में एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है। आज नेशनल गैंजेटिक डॉल्फिन डे है। 2009 में अक्टूबर 5 तारीख को गैंजेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। तो इसी को लेके इस दिन को गैंजेटिक डॉल्फिन डे जैसे मनाते हैं तब से 2009 से। तो आज ये स्पेशल डे है एंड यहाँ पे विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी भी है, जो कि एकमात्र सैंक्चुरी है इंडिया में और वर्ल्ड में गैंजेटिक डॉल्फिन को लेके। तो ये गैंजेटिक डॉल्फिन का एकमात्र प्रोटेक्टेड एरिया है। तो दैट इज़ वाई गैंजेटिक डॉल्फिन इज़ इवन स्पेशल फॉर अस, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट किए। एंड आज जो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, वो भी हमसे जुड़े ऑनलाइन से एंड उन्होंने सभी के साथ अपना मंतव्य जो है डॉल्फिन्स को लेके, गंगा के बारे में, मछुआरों के बारे में, परंपरागत मछुआरों के बारे में एंड इन जनरल गंगा
के ऊपर जो लोग निर्भर रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो इन सब के बारे में काफ़ी विस्तार से उन्होंने बात किया।